मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे ही देही पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीरों में चला जाता है। पुराने वस्त्रों को बदलने में क्या मनुष्य को दुख होता है? बिल्कुल नहीं। क्या पुराने शरीर को बदलने में देही को दुख होता है? हाँ, इसलिए नहीं कि उसे नए शरीर की प्राप्ति हुई, अपितु उसमें जीने की इच्छा प्रबल होती है। यह शरीर काटा नहीं जा सकता, यह जलाया भी नहीं जा सकता, यह गीला नहीं किया जा सकता और यह सुखाया भी नहीं जा सकता, कारण कि यह नित्य रहने वाला, सब में परिपूर्ण, अचल, स्थिर स्वभाव वाला और अनादि है। अगर देही को नित्य ना माने फिर भी इसके लिए शोक करना नहीं बनता है, ऐसा भगवान अब समझाते हैं। हे महाबाहो, अगर तुम इस देही को नित्य पैदा होने वाला अथवा नित्य मरने वाला भी मानो तो भी तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए, कारण कि पैदा हुए की मृत्यु जरूर होगी और मरे हुए का जरूर जन्म होगा, अतः इसका निवारण नहीं हो सकता। इस विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। परंतु देह देही के विवेक को समझना बहुत कठिन है। कोई इस शरीर को आश्चर्य की ज्यों देखता है और वैसे ही दूसरा कोई आश्चर्य की तरह वर्णन करता है, तथा अन्य कोई इसको आश्चर्य की ज्यों सुनता है और इसको सुनकर भी कोई नहीं जानता, अर्थात यह दुर्विज्ञेय है। क्यों नहीं जानता? क्योंकि ये ना तो करने का अथवा ना ही देखने का विषय है। करना कर्मेंद्रियों से होता है और देखना आँखों से होता है और जानना बुद्धि से होता है, परंतु ये शरीरी तो मन, बुद्धि और इंद्रियों से परे है। इसे तो आप केवल अपने आप से जान सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। 11 से लेकर 30वें श्लोक में देह देही का विवेक कहा गया है। यहाँ श्री कृष्ण ने जड़, चेतन, माया, आत्मा, अनात्मा आदि दार्शनिक शब्दों का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि वे इसे सीखने का विषय ना बनाकर अनुभव करने का विषय सिद्ध करना चाहते थे। सभी लोग इसका अनुभव कर सकते हैं, क्यों सभी इस बात का अनुभव कर सकते हैं कि हम देह से अलग हैं। अब तक श्री कृष्ण ने अर्जुन को देही के विवेक से अर्थात ज्ञान योग की पद्धति से समझाया कि उसे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य अथवा किसी के मारे जाने का शोक नहीं करना चाहिए और युद्ध से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। अब वे उसे कर्तव्य पालन की दृष्टि से समझाते हैं कि इस प्रकार के धर्मयुग को करना अपना अहोभाग्य समझना चाहिए। मनुष्य के कर्तव्य का निर्धारण वर्णाश्रम धर्म के अनुसार ही होता है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार वो क्षत्रिय था, अतः उसके कर्तव्य शास्त्र धर्म के अनुसार निर्धारित होंगे। इसलिए कृष्ण कहते हैं